क्या हरीश चौधरी कभी कांग्रेस में सीएम बन पाएंगे? उनके फॉलोअर्स तो यही चाहते हैं, उनके चाहने वाले तो यही चाहते हैं, लेकिन असल में क्या कांग्रेस में रहते हुए कोई भी जाट नेता कभी सीएम बन पाएगा? और इसमें फहरिस्त ना सिर्फ हरीश चौधरी से शुरू होती है, बहुत बड़े बड़े नाम इस फहरिस्त में शामिल है। तो क्यों जाट सीएम नहीं बन सकता कभी कांग्रेस में रहते हुए? और ये बात केवल सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रहेगी। बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जो मैंने अभी शुरुआत में कहा, अभी मैं सोशल मीडिया पर जब देख रही थी कुछ वीडियोस, तो मुझे लगा कि इस पर बातचीत करना जरूरी है। जब बाड़मेर की सियासत की ही हम बात करते हैं और वहां से निकलकर पूरे राजस्थान की सियासत में अगर हम देखें, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये संभव है कि हरीश चौधरी कभी सीएम पद की दावेदारी के लिए माने तो जाते हैं, लेकिन उस पद तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे? इस बात में आपको कितना संशय लगता है, क्या सच्चाई लगती है? देखिए, हरीश चौधरी क्या कभी सीएम बन पाएंगे, इससे पहले सवाल ये होना चाहिए क्या कांग्रेस वापस सत्ता में आ पाएगी। उससे और पहले सवाल ये होना चाहिए कि क्या अशोक गहलोत के रहते वो हरीश चौधरी, सचिन पायलट या जितने भी वो लोग हैं जो गहलोत, एंटी गहलोत प्रीमाइसेस में आते हैं, उनको आगे बढ़ने देंगे? ये सारे सवाल उठते हैं। लेकिन देखिए, सोचना, सपने देखना, इस पे कोई रोक नहीं है, कोई भी वो काम कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि राजनीति जिस तरह से आगे बढ़ रही है जी, राजनीति जिस दृष्टि से आगे बढ़ रही है, वहां सारा गेम लोकप्रियता का हो रहा है, जनता किसे पसंद कर रही है उसका हो रहा है। कांग्रेस में अगर देखा जाए कि लोकप्रियता के पैमाने पर कौन आगे बढ़ता है, तो केवल बाड़मेर से काम नहीं चलेगा जी। आप पूरे राजस्थान में आपकी कितनी एक्सेप्टेंस है, पूरे सोशल इंजीनियरिंग के गेम में आपकी कितनी एक्सेप्टेंस है, ये देखनी पड़ेगी। और आज वो एक्सेप्टेंस सचिन पायलट के अलावा किसी के पास नहीं है। दूसरी बात ये रही कि फिर गहलोत कैसे सीएम बन गए अगर एक्सेप्टेंस की बात होती है तो। देखिए, वो जमाना और था, अब जमाना लोकप्रियता की तरफ आगे बढ़ रहा है। और गहलोत के वक्त जिस तरह से पॉलिटिकल गणित, षड्यंत्र, ये वो सब चल जाते थे, अब जनता उतनी आराम से उस प्रोपेगेंडे में नहीं आती। उस जनता को अब सब कुछ मालूम रहता है और कहीं ना कहीं अब लोकप्रियता का पैमाना बहुत ऊपर जा चुका है। और इसलिए कांग्रेस जब तक सचिन पायलट के हाथ में कमान नहीं देती, तब तक सीएम छोड़िए, कांग्रेस का आना भी मुश्किल है। आप ये समझिए, सचिन पायलट ने जोर नहीं लगाया तो उपचुनाव में आप अधिकतर सीटें हार गए, जोर लगाया तो लोकसभा में आप अच्छा परफॉर्म कर गए। तो ये सब कुछ समझना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से हम हरीश चौधरी के सीएम बनने की बात कर रहे हैं, हरीश चौधरी से पहले भी अगर हम देखें तो हेमाराम चौधरी जैसे वरिष्ठ हेमाराम चौधरी सम्मान नहीं कर पाई उस बाड़मेर से आते हैं जिस बाड़मेर की जनता हेमाराम चौधरी को देवतुल्य मानती है। ऐसा बहुत कम नेताओं के साथ होता है कि उन्होंने गद्दी छोड़नी गद्दी को छोड़ने का सिर्फ सोचा, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ने का सिर्फ सोचा और पूरी जनता की आंख में आंसू आ गए। क्योंकि वो ईमानदारी की वो मिसाल है जो अभी तक कोई और कांग्रेस का नेता नहीं दे पाया। और उनको भी षड्यंत्र में फंसाने से बाज नहीं आए कुछ षड्यंत्रकारी लोग, जिनके मतलब संज्ञान में अगर ये देखिए, अब तो ओएसडी, गहलोत के ओएसडी ने सब कुछ क्लियर कर ही दिया है। तो कुछ लोग क्यों गहलोत का नाम लेकर कहना चाहिए कि षड्यंत्र कौन कर रहा था। तो अशोक गहलोत ने हेमाराम चौधरी जैसे ईमानदारी की मिसाल वाले नेता पर भी षड्यंत्र करना नहीं छोड़ा। तो यहाँ ये दिक्कत बहुत ज्यादा है। अगर कोई सीएम बनना चाहिए था तो हेमाराम चौधरी को बनना और चौथी बार सीएम बनने की चाह गहलोत जी के मन में कितनी है, वो कई बार जग जाहिर कर चुके हैं। बशर्ते ये मौका किसको मिलता है आगे आने वाले समय में, इस बात में कोई दो राय नहीं कि सबकी पहली पसंद पायलट है। लेकिन पायलट को सारे मापदंड क्लियर करने के बावजूद भी
वो मौका पिछली बार भी नहीं देखिए, दिया गया था, ना आगे दिया जाएगा। पसंद भले ही लोगों की पायलट है, लेकिन अशोक गहलोत ने बहुत सारी ऐसी चीजें कर रखी है, जैसे किसकी फाइलें कहाँ फंसी हुई है, किसके खिलाफ कितनी सारी राज किसको मालूम है, और ये सब कुछ करके होटलों में रोक लेना, अपने साथ बचा लेना, ये सब कुछ एक हद तक चल जाता था, लेकिन क्या आगे चलेगा, ये सवाल बहुत बड़ा है। और इसलिए यहाँ सबसे पहले कांग्रेस को सरवाइव करने की फाइट जो है वो पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद सीएम कौन बनेगा उस पर बात होगी, उसके बाद क्या जाट सीएम बनेगा कि नहीं बनेगा उस पर बात होगी। और आप ये देखिए, हरीश चौधरी को अगर सीएम बनना है तो बाड़मेर के बाहर अपनी लोकप्रियता लानी पड़ेगी। वहां बाड़मेर को छोड़िए, बायतू के बाहर भी आ रही है कि नहीं आ रही, ये सवाल है। वहीं आप सचिन पायलट को देखिए, गुर्जर हो, जाट हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, हर समाज में पायलट की एक्सेप्टेंस है। समाज वाइज तो एक्सेप्टेंस है जो है, लेकिन कैटेगरी वाइज भी आप देखिए कि बुजुर्ग हो, युवा हो, नौकरी पेशा हो, या कोई पढ़ा लिखा समझदार नेता चाहता हो, वहां सब जगह पर भी एक्सेप्टेंस पायलट की है। ये जनता की एक्सेप्टेंस को भी एक बार आप साइड में रख दीजिए। आलाकमान को देखिए, चुनाव हो, बाहर भेजना हो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, वहां पर ही पायलट ही आगे आता है। और अब निष्ठा की कसौटी पर देख लीजिए तो पायलट के साथ वाले, पायलट के कैलिबर के आसपास वाले, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जैसे जतिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ये तो युवा या युवा से हल्के से बुजुर्ग होते हुए जो लोग हैं वो है, ये सब कुछ छोड़ चुके, सब कांग्रेस छोड़ चुके। उधर कपिल सिब्बल को ले लीजिए, गुलाम नबी आजाद को ले लीजिए, जो उस वक्त 7 में मिनिस्टर्स थे, वो छोड़ चुके। इन सब के बावजूद पायलट अभी भी कांग्रेस में पूरी निष्ठा के साथ हैं, और हर बयान उनका देख लीजिए, वो कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं कांग्रेस के लिए। उसके बावजूद भी जब पायलट को कुछ नहीं मिल रहा तो हरीश चौधरी अभी लाइन में आसपास भी नहीं है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इस बात में कोई दो राय नहीं कि हरीश चौधरी सिर्फ सोशल मीडिया पर जाट सीएम बन सकते हैं। धरातल पर, हकीकत पर जो सच्चाई थी वो हमने आपको बता दी। सचिन पायलट उनसे 10 गुना हर मापदंड पर आगे हैं, बशर्ते आलाकमान उन्हें भी मौका और देती है जाट कि नहीं, भी, इस बात में भी संशय। जाट लोगों में भी ज्यादा एक्सेप्टेंस सचिन पायलट की है, आप इस बात को मान के चलिएगा। खुद हनुमान बेनीवाल कह रहे थे कि सचिन पायलट को हम सीएम बनाना चाह रहे थे। इससे बड़ी बात और क्या होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी सीएम बनना चाहते हैं, हनुमान बेनीवाल भी। लेकिन हाल ही में जब उनकी रैली हुई तो वीडियोस वायरल हुए, तो ये बयान उन्होंने जानबूझकर दिया था। यानी कि पायलट के पीछे आप ये देखिए कितने लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, कितने लोग जाट और गुर्जर की एकता का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये थी वो सच्चाई जो आपको जानना समझना जरूरी था। तो संवाद के प्लेटफॉर्म पर हमने आपको पूरा हकीकत से रूबरू करवा दिया है कि किस तरीके से हरीश चौधरी सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के सीएम बन सकते हैं। हकीकत में अगर कोई दावेदार है तो वो है सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट, वो भी तब जब कांग्रेस सत्ता में आए और उनके खिलाफ पिछली बार की तरह षड्यंत्र ना रचे जाए। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।